सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम 17 जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 17 के आगे वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और मेरे ख्याल से आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। और अगर आगे के भी सभी चैप्टर को देखना है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आगे की चीज़ों को देख के कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गाइज हमारा टेलीग्राम दिया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। एंड नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना। एंड जितना हो सके ये ग्रुप में हर जगह शेयर करो, जिससे हमें पता चले कि भाई अपने 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो गाइस पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये जो निकालना है गाइस, ये दोनों की चीजें बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर पेयर्स निकालना है, आपको पता है कि प्लस करने पे 90 होना चाहिए और ये प्लस करने पे कितना होना चाहिए, 80 180 होना चाहिए। कितना, 180 और ये 90। तो देखो इसके अंदर कौन से पेयर्स है। जैसे पहला अगर मैं बात करूं 60 + 30, अगर मैं पहले पेयर बनाऊं पहला, तो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल एन, ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब पहला हमें क्या मिला, पहला ये दो पेयर हमें मिल गया, पहले दो पेयर, ओके पहले दो पेयर मिल गए। एंड दूसरे पेयर की अगर मैं बात करूं कि और किसको प्लस करने पे हमारा 90 हो रहा है, मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल e। ये देखो मेजर एंगल y 90 है, 90 लिख दिया, प्लस मेजर एंगल e कितना है, 0 डिग्री। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल हमें मिल गया, मेजर एंगल y एंड मेजर एंगल e। ओके दोनों मिल गए। अब गाइस पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का गाइस आप सभी को पता है प्लस करने में कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों ले लेते हैं, ये देखो। तो पहला मेजर एंगल G प्लस मेजर एंगल B, अभी इतना है 120 + 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो पहला मिल गया मेजर एंगल G एंड मेजर एंगल B, पहला पेयर मिल गया। एंड अब दूसरे पेयर की अगर मैं बात करूं, दूसरा पेयर अगर आप देख रहे हो तो कौन सा दिखाई दे रहा है, 150 + 30, ये देखो 150 + 30। तो मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल J कितना, 30 + 150 कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री। तो दोनों एंगल, मेजर एंगल N एंड मेजर एंगल J, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों हमने फाइंड कर लिया। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल XYZ मेजर एंगल Y = 90 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल A एंड एंगल Z मेक। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है ट्रायंगल के सभी एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो कितना होता है, 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करूं तो 180 होता है। इसी का तो हम फायदा उठाएंगे। देखो मेजर एंगल Y प्लस दो एंगल और क्या दिया, मेजर एंगल X प्लस मेजर एंगल Z विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखा, प्रॉपर्टी है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, लिख सकते हो प्रॉपर्टी। आपने को बोला है कि ये जो दोनों है ना, ये कौन सा पेयर बनने वाला है। अपने पास दो पेयर है, एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और एक दूसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में से कौन सा पेयर बनने वाला है वो अपने को बताना है। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, हाँ हाँ। तो देखो गाइस मेजर एंगल Y कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, मेजर एंगल X प्लस मेजर एंगल Z। अब गाइस 90 उस साइड ले लो, तो 180 - 90 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री कौन सा पेयर था आपको पता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल X एंड मेजर एंगल Z, मेजर एंगल Z आर। देखो दोनों को मिला के 90, दोनों को मिला के 90 हो रहा है भाई। मेजर एंगल X प्लस मेजर एंगल Z मिला के 90 हो रहा है। और 90 अगर किसी का पेयर बनता है
उसको कौन सा एंगल, कौन सा पेयर बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हो गया, समझ में आया। अब चलते हैं, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। दोनों एंगल्स अपने को फाइंड करना है, बहुत सिंपल है गाइस। हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दोनों एंगल है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों को प्लस करने में कितना होता है, 90 होता है। तो हम एक को स्मॉलर ले लेते और एक को क्या ले लेते, ग्रेटर ले लेते, और स्मॉलर और ग्रेटर लेके हम क्या करेंगे, इनको फाइंड करेंगे। हम इस तरह से लेते हैं, लेट दी स्मॉलर एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बी एक्स डिग्री। स्मॉलर को हमने एक्स डिग्री ले लिया। अब डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है, तो 40 का डिफरेंस है तो इसके अंदर अगर मैं 40 प्लस कर देता हूं तो दूसरा वाला भी एंगल हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है। तो अगर ये छोटा वाला हमें मिल गया और बड़ा वाला उससे 40 ज्यादा होगा, दोनों में डिफरेंस 40 का है ना, मतलब 40 क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अगर मैं बोलूं मेरे और राहुल सर में 2 साल का डिफरेंस है, तो अगर मैं 10 का हूं तो राहुल सर 12 के होंगे, समझ में आ रहा। तो वैसे ही ये छोटा वाला x का है तो बड़ा वाला 40 डिफरेंस है, तो इसलिए हमें छोटे वाले में 40 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। देन ग्रेटर एंगल इज x प्लस 40 डिग्री। हो गया। अब देखो गाइस, आप लोगों को ये बात पता ही है, 100 की सीधी बात, हमें ये चीज हमने क्लियर पहले ही कर लिया था कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल को प्लस करने पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे x, छोटा वाला x एंड बड़ा वाला हमारा x प्लस 40, एंड दोनों को मिला के कितना होता है, 90। 1x 1x 2x, अब 40 इक्वल किस साइड जाएगा, तो -40 हो जाएगा। अब गाइस 90 में से अगर 40 प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब गाइस 2 डिवाइड में आ गया, ये देखो, तो इसको डिवाइड करो, ये हो गया हमारा 25। तो पहला वाला स्मॉलर एंगल हमें 25 मिल गया। अब दूसरा वाला एंगल, एंड नेक्स्ट एंगल मतलब वही ग्रेटर वाला एंगल क्या था हमारा, x प्लस 40 था ना, तो x में 25 प्लस 40, 40 50 60 65। ये देखो दोनों एंगल हमें निकल गया, दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, दोनों हमने फाइंड कर लिया। और बहुत सिंपल है गाइस, पहले एक को x ले लो, दूसरे में डिफरेंस 40 का है, इसलिए दो पहले से 40 ज्यादा है, इसलिए x प्लस 40। ओके, तो ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चंस, और आगे के जो 3 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो भाई जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, जिससे हमें मोटिवेशन आए कि अपने स्टूडेंट अपने लिए लगातार लगे हुए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।